अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल डायमंड कटिंग डिज़ाइन में एक बार फिर से वेलकम। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जहां पर आप किनारों पर मामूली सी फीस अदा करके सोने की तलाश कर सकते हैं। इससे कबल कैलिफोर्निया में सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा भी एक आम शख्स ने तलाश किया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सोने के टुकड़े का वजन कितना था। ये एक दिलचस्प कहानी है जो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दुनिया के अक्सर दरियाओं की गुजरगाह में सोने के ज़खायर पाए जाते हैं और दरिया के गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ जगह से सोने के घुले हुए ज़रात उनमें शामिल होते रहते हैं। अर्जियाती अमल के तहत अब भी दुनिया में कुछ ऐसे दरिया मौजूद हैं जिनमें सोने के ज़रात और बड़े बड़े डले पाए जाते हैं। 19वीं सदी में सोने की तलाश की एक दौर शुरू हुई थी जो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। ताहम दुनिया में अब भी बाद दरियाई मकामात ऐसे हैं जहाँ आम अफराद भी सोने की तलाश कर सकते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका के कई दरिया शामिल हैं। अमेरिका में वाक़या रेड गोल्ड माइन की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी कुछ यूँ है कि 17वीं सदी के आखिर में एक शौकिया मुहिमजू शख्स जिसका नाम कोनार्ड रेड था एक दरिया के पास से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सोने के टुकड़े पर पड़ी। जब उसने इस टुकड़े को उठाया और इसका वजन किया तो इसका वजन 17 पाउंड यानी 7.5 किलोग्राम के बराबर था। देखते देखते ये बात जंगल की आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई और लोग चौक दर चौक रेड गोल्ड माइन की तरफ आते रहे और अपना नसीब आजमाते रहे। इनमें से बाज़ कुछ नसीबों को सोने के ज़रात मिलते रहे। इसके अलावा अलास्का के सर्द सूबों में तकरीबन आधे मील का एक ऐसा इलाका है जहां आम अफराद जाते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं। ये लोग एक बारीक छन्नी से मिट्टी को छानते हैं और उसमें सोने के छोटे या बड़े टुकड़े तलाश करते हैं। दरियाई अमेरिका यानी अमेरिकन रिवर में सोने की तलाश की दौड़ 1848 में शुरू हुई थी। सबसे पहले दरिया के किनारे पुलवामा के मकाम पर सोने के आसार मिले थे। दरिया अमेरिका के 2 मकामात पर आम अफराद को मिट्टी छानने और सोना ढूंढने की आम इजाजत है। अलबत्ता यहाँ पर पाए जाने वाले सोने की मिकदार का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद अब भी अपनी किस्मत आजमाती है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम बोनेंजा क्रीक है, जिसका पुराना नाम रैबिट क्रीक था। यहाँ पर पहली मर्तबा 1896 में सोना मिला था, इसलिए बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ का रुख किया। इस जगह पर एक असूल ये था कि लोग उसी जगह से सोना तलाश कर सकते हैं जहाँ पर हुकूमत की जमीनें हों, लेकिन जहाँ पर मकामी लोगों की जमीनें हों वहाँ से इन लोगों को पहले मकामी लोगों से इजाजत लेनी पड़ती थी। मकामी लोगों को यहाँ पर फर्स्ट नेशन पीपल कहा जाता था। न्यूजीलैंड में सोने की तलाश एक दिलचस्प मशगला है। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर सोने के ज़खायर मौजूद है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में ओटागो का शहर अपनी बैनुल-अक़वामी ओटागो यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर एरो रिवर कीमती पीले ज़रात की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा इलाका एरोटोन सोना ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की हुकूमत आवाम की हौसला अफजाई करती है कि वो अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। इटली के शहर पाइडीमोंट में दरियाए एलो में सोने के ज़रात पाए जाते हैं और लोग यहाँ पर अवामी और सरकारी ज़मीनों पर सोने की तलाश कर सकते हैं। अगर आपको 5 ग्राम सोना मिल गया तो वो आप किसी को बताए बगैर अपने पास रख सकते हैं। इससे ज़ायद सोना मिलने पर आपको हुकूमत को आगाह करना होगा। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा दरिया मौजूद है जहाँ से सोने के ज़रात मिल सकते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में दरियाए गिलगित से सोने के ज़रात मिलते हैं। इस ज़मन में 4000 साल कबल एक यूनानी मौरख हेरोडोटस ने भी इस इलाके में सोने के ज़रात का अहवाल बयान किया था। आज भी यहाँ के लोग सोने के ज़रात की तलाश करते हैं और बाज़ औक़ात यहाँ से सोना मिल भी जाता है। ये और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।